तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल वीडियो में आपको बताया था, कुछ सूत्र थे, उन्हें हम सिद्ध करना आपको बता रहे हैं, कैसे सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम ये 4 सूत्रों को हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारी पिछली क्लास में हम जोड़, घटाया, गुणा, भाग प्लस गुणनखंड के लिए हम ये सूत्र सिद्ध करना बता चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आपको बेस से ही पता नहीं होगा तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो हमारी पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरी, पार्ट 3, पार्ट, इस तरह से मैंने पार्ट बनाए हुए हैं। ऑलरेडी हमारी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और ये चौथी वीडियोज़ है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम 4 सूत्रों को सिद्ध कर चुके हैं, चलिए हम 5वां सूत्र सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा 5वां है a + b a - b, मतलब ये है, देखिए a² - b²। a² - b² बराबर आपको पता ही होगा, एक कोष्टक में a + b होता है और एक कोष्टक में a - b होता है। ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करके इसे इतना लाना है। ठीक है, इसे सिद्ध कैसे करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेंगे। RHS लेने पर तो RHS हमारी यही है, तो इसे हम लेंगे। देखिए एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली ये 2 कोष्टक हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है, तो आपस में इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इनका और इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कहने का मतलब गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करना मैं बता भी चुका हूँ, चलिए इसी तरह से हमारी रिवीजन होती रहेगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं पहले समझा चुका हूँ, यदि आप उन वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए a का हम पहले a के साथ करेंगे। देखिए रूल क्या होता है कि हमारे पहली जो संख्या है उस संख्या का पहले हम इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, उसके बाद इस संख्या का इन दोनों के साथ करेंगे, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम a का a के साथ करेंगे, तो a की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो a की पावर 2 जुड़ जाएंगी। ये हम नियम में बता चुके हैं, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन देखेंगे, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये किस कंडीशन में, क्योंकि गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे और ए बी हो जाएगा। इसे हम वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं, ना कि बी ए लिखेंगे इसे। ठीक है, अब बारी आती है बी की। तो b का मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ देखेंगे इसका साइन क्या है। यहाँ पर b प्लस की है और ये a भी प्लस की है, तो यहाँ पर भी हम साइन प्लस का ही लगाएंगे। आगे b का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने बताया ना कि b a लिखेंगे, a b हो जाएगा इसका। ठीक है, a भी हो गया। अब आगे क्या होगा कि इसके साथ हो गया, अब यहाँ ये b प्लस का है और यहाँ b माइनस का है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हमें इसे क्रम से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ए बी ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो ये कट हो जाएगी। ठीक है, अब बचा क्या, a², जो बचेगा वो हम लिख देंगे, ये a² बचा और ये माइनस का b² बचा, तो माइनस v²। तो दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमने साइड ली तो ये आ गया, बस यही हमें प्रूव करना था। अगला हम लेते हैं 6वां। आपको एक बार समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए a का a के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो a का a के साथ करेंगे तो a² हो गया,
फिर ए का बी के साथ करेंगे, यहाँ प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, और ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर बी का ए के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है बी और ये भी प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, और बी का ए से करेंगे तो ए भी हो जाएगा। अब उसके बाद बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, उससे पहले ये बी प्लस का है यहाँ माइनस का है तो ये प्लस माइनस माइनस, बी का बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये ए बी माइनस का है और ये ए बी प्लस का है तो प्लस माइनस के कट हो गए, जो बाकी बचा उसे हम लिख देंगे। अब कट होने के बाद जो भी बचेगा वो हमने लिख दिया, देखिए ए स्क्वायर यहाँ बचा और ये माइनस का बी स्क्वायर बचा तो हमने माइनस का बी स्क्वायर लिख दिया। बस यही हमें प्रूव करना था। देख सकते हैं यही हमारा सूत्र था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला पद आ गया तो हम 6वां सॉल्व करेंगे। तो 6वां है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कोई सा भी पद ले सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये बराबर का चिन्ह है, ये साइड भी बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इनमें से हम कोई सा भी पद ले सकते हैं, चाहे RHS ले लीजिए चाहे LHS लीजिए, आपको जो सही लगे, ठीक है। इसमें फ़िलहाल हम LHS लेते हैं, ठीक है। LHS जो आपको आसान लगे वो ले सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं इस साइड से भी इसे सिद्ध करके बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा तो हम इससे भी लेके बताएंगे। फिलहाल मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है। LHS लेने पर तो LHS हमारी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 3 घात हैं तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी, सेकंड ए प्लस बी और थर्ड भी आपका ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 3 ब्रैकेट बन गए, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि इस पर 3 पावर है तो इसे हम 3 बार लिखेंगे। तो इन तीनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन समझेंगे, ठीक है, और है भी, ठीक है, क्योंकि हमें इनके बीच में मल्टीप्लाई का मतलब गुणा का चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इतना आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसका हम मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे सॉल्व। तो देखिए पहले हम इसका और इसके साथ करेंगे। देखिए ए का ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ए का हम बी के साथ करेंगे, प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है, इसमें माइनस का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। ए का बी के साथ करेंगे तो ए भी हो गया, फिर हम बी का ए के साथ करेंगे फिर से ए भी हो गया, फिर हम बी का बी के साथ करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतना इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट, और अलग ये जो पार्ट बचा है इसे हम अलग लिखेंगे, ए प्लस बी, ये शेष है, ठीक है। तो अब इसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसे अभी भी छोटा करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी तो 2ab हो गया, 2ab। उसके बाद सेकंड वाला ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर और बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने इन सभी को मतलब जोड़ दिया है, देखिए ए स्क्वायर प्लस ये और ये ऐड कर दिया है, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज हो गया। अब ये वाला जो पद बचा ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस बी। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले हम ए स्क्वायर का एक के साथ करेंगे तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर
2 घातें यहाँ पर हैं, 1 घात यहाँ पर है। तो इसका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, 1 की घात 3, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर भी आपकी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो यहाँ पर a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है 2ab की। ठीक है, तो 2ab की देखिए, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, तो 2 a की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 a की घात 2 हो जाएगी। तो 2a स्क्वायर और b यहाँ है नहीं, यहाँ b है, तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, अब 2ab का b के साथ करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा। 2 का b के साथ करेंगे तो 2a यहाँ पर है नहीं, तो a और b और b यहाँ पर 1 है, b की घात 1 है, यहाँ पर भी b की घात 1 है, तो b की घात 2 हो जाएगी, 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से फिर हमें ऐड करना है। देखिए a क्यूब यहाँ पर है, सॉरी अभी नहीं, देखिए अभी हमने 2ab का इन दोनों के साथ किया है, अब हम करेंगे b स्क्वायर। अभी b स्क्वायर बाकी बचा, तो b स्क्वायर का a के साथ करेंगे तो प्लस b स्क्वायर a, मतलब a b स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि a पहले आता है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं प्लस b स्क्वायर और b, तो b क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इसे क्रम से लिख देंगे, ये जो समीकरण बना इसे हम क्रम से लिख देंगे। देखिए a क्यूब, तो क्यूब वाला ये वाला हम यहाँ ले लेंगे, प्लस b क्यूब प्लस, अब देखिए 2a स्क्वायर b, a स्क्वायर b देखिए कहाँ पर है, a स्क्वायर ये है एक और एक ये है, सॉरी कहाँ है, a स्क्वायर b। ठीक है, और a स्क्वायर b ये है ना, यहाँ क्रम से ही है, तो यहाँ पर a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b, तो यहाँ पर 3a स्क्वायर b हो गया, 3a स्क्वायर b। अब ये दोनों हो गए प्लस यहाँ पर 2ab स्क्वायर और यहाँ पर ab स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 3 और ab स्क्वायर, ab स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ab स्क्वायर 1 है, यहाँ पर 2ab स्क्वायर है, तो 3ab स्क्वायर हो गया, और ये b क्यूब तो हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर इसे हम थोड़ा ऐसे शॉर्ट करेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, मतलब दोनों जगह मिलता हुआ क्या दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, और एक a यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ पर भी है, और b एक यहाँ है, b यहाँ भी है, तो मतलब एक एक हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए प्लस 3 मिल रहा है, 3 लिख लेंगे, a मिल रहा है, a लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ a 2 है लेकिन यहाँ एक a ही है। ठीक है, तो हम एक ही a लेंगे, प्लस b लेंगे यहाँ से। तो अब देखिए 3 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ 3 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर, एक a यहाँ आ गया, तो एक a बचा, वो a इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ b आ गया, b नहीं लिखेंगे, प्लस 3 यहाँ आ गया a और b एक यहाँ बचा, तो हमें यही प्रूव करना था। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यही प्रूव करना था। आगे चलते हैं, तो आपका 7वां क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सेम उसी की तरह है, a प्लस बी का होल क्यूब था, वैसे ही ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो इसका होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो ये होता है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये होता है। ठीक है,
तो इससे भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। LHS लेंगे, LHS लेने पर तो LHS लेंगे a-b का होल क्यूब। तो इसे हम 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी 3 पावर है, a-b, a-b और a-b। ये हमने अलग अलग भागों में से तोड़ लिया, ठीक है। इसे ही हम गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का पहले a के साथ a², फिर a का b के साथ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ab। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अब हम b का करेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस ab। अब हम यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b का b के साथ करेंगे तो b²। तो ये हम अलग ब्रैकेट में रखेंगे और ये वाला a-b बचा इसे अलग रखेंगे। अब आगे चलते हैं, इसे हम हल करेंगे तो a², ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट जब हम घटाते हैं तो साइन वही रहता है बट ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2ab हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस b²। और यहाँ पर a - b। अब हम इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए a² का a के साथ करेंगे तो आपका a³ हो जाएगा। हम a² का b के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये a² है यहाँ b है तो a² भी हो जाएगा। अब 2ab का करेंगे तो ये 2ab माइनस का है और ये a प्लस का है तो यहाँ भी माइनस का आएगा। तो 2 एक a ये है एक ये है तो a² और b एक ही है तो 2a² हो गया। अब 2ab का हम b के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 2 a यहाँ नहीं है तो a, और b का b के साथ करेंगे तो b²। अब यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो फिर से प्लस आएगा। b का a के साथ करेंगे b² का a के साथ करेंगे तो ab² हो जाएगा। अब हम b² का माइनस b के साथ करेंगे तो ये माइनस प्लस है ये माइनस है तो माइनस b² का b के साथ करेंगे तो b³, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेंगे। a³ और ये माइनस b³, इसे हम ऐसे इधर ले जाएंगे, क्रम से लिखेंगे, ठीक है। b³, अब ये a²b है और यहाँ a²b है, ये 2a²b है, ये एक a²b है बट है माइनस का, ठीक है। तो इसे हम माइनस का ही लिखेंगे बट जुड़ जाएंगे, 3a²b हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2ab² है और यहाँ एक ab² है। यहाँ हम कॉमन देखते हैं कि यहाँ एक है a, यहाँ एक है, यहाँ b है b² है यहाँ b² है तो यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये प्लस 3ab² हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब हम इसे फिर से सरल करेंगे तो ये आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों से हम कॉमन क्या मिल रहा है 3, एक a मिल रहा है और एक b मिल रहा है क्योंकि यहाँ भी b है यहाँ भी b है तो b मिल गया। तो इसका हम इसके ये हमारी माइनस है, ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा इसका। देखिए 3 यहाँ आ गया, 3 नहीं रखेंगे, इस यहाँ 2 पावर है एक ही और यहाँ 1 आ गई तो यहाँ 1 बची a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए b आ गई तो यहाँ से कैंसिल। अब ये माइनस है ना, ये यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल
ए से ए कैंसिल, बी से एक बी हट जाएगी तो एक बी बचेगी। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए मैंने वीडियो में पूरा नहीं बता पाया क्योंकि ये इस तरह से हाइड हो गया। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ से हमने ये 3 कॉमन लिया, 3ab, यहाँ ए बी मिल जाएगा, यहाँ भी ए बी मिल जाएगा। तो ये माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ एक 3 आ गया, एक ए आ गया, एक ए यहाँ बची, ठीक है। इस तरह से हमने ये हल कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। सेम इस वाले की तरह जैसे हमने 6वां किया था, ए प्लस बी का होल क्यूब किया था, वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे है 8वां। चलिए दूसरे पेज पर करते हैं 8वां। तो 8वां है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 8वां है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसके बराबर होता है आपका एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है आपका 8वां, ठीक है। तो इससे आप प्रूव कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, इसे मैं आपको प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी वीडियोज़ लंबी हो चुकी हैं और इतना ही हम करा पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे। तो इससे आपको कैसे करना है, इसमें आप लीजिए RHS, ठीक है, आपको आसान रहेगा। RHS लेने पर इसे RHS लेंगे आप, तो इसे आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली क्लास में ये बता दूंगा, ठीक है। तो इसे RHS लेंगे तो RHS आपकी है ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और सेम जैसे कि हमने पीछे किया था वैसे ही आपको ये हल कर देना है, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको 8वां और 9वां इसी तरह से करना है। देखिए 9वां है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है पहले कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें भी आप सेम इसी की तरह RHS लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसे करके देखिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं 10वां, 10वां हम आपको करके दिखाते हैं। ये कुछ थोड़ा टफ है, ठीक है। तो ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सी और जुड़ गया है, इसका होल क्यूब, ठीक है। तो इसका आपका होता है, देखिए बस वैसे ये सूत्र था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें ये सॉल्व करना है, ये वैसे कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा है, इसमें 3 संख्याएं आ गई हैं बस। तो इससे हम LHS लेंगे, LHS लेने पर तो LHS हमारा है ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, यही तो है। तो पहले इसे हम 3 जगह लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर है तो 2 जगह लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए का पहले ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इसमें माइनस फाइनस का कोई झंझट नहीं है क्योंकि सभी जगह प्लस है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए का बी के साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर ए का सी के साथ करेंगे तो ए सी हो जाएगा, फिर बी की बारी है, बी का ए के साथ करेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें
कि देखिए बी का हमने ए के साथ कराया तो बी ए ना कर दें, ठीक है, क्यों, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी ए हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है। बी का ए के साथ हो रहा है तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब बी का बी के साथ होगा तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बी का सी के साथ होगा तो बी सी हो जाएगा। आगे सी का नंबर आता है तो सी का ए के साथ होगा तो ये ए सी हो जाएगा। फिर सी का बी के साथ होगा तो प्लस सी का बी के साथ होगा तो ये बी सी हो जाएगा। फिर सी का सी के साथ होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा हो गया, बस कुछ नहीं है, 3 संख्या हैं, थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले देखिए हमने क्या किया, पहले हमने ए का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बी का हमने इन तीनों के साथ किया, फिर सी का हमने इन तीनों के साथ किया, बस यही किया है। तो आगे आपको क्या करना है, पहले जो स्क्वायर वाले हैं वो पहले लिख लेने हैं। तो देखिए ए स्क्वायर ये भी है तो प्लस बी स्क्वायर, ये सी है प्लस सी स्क्वायर। अब आगे प्लस, अब ए बी का नंबर देखिए, यहाँ ए बी है और ए बी देखिए यहाँ कहाँ है, ये है ए बी, तो 2ab हो गया, ठीक है। और कहीं देखिए ए बी है, नहीं है, तो यहाँ पर प्लस 2ab हो गया प्लस, अब ए सी देखिए ए बी हो गया, ए सी देखिए यहाँ पर और कहाँ है ए सी, तो ए सी ये है तो प्लस 2ac हो गया प्लस, अब देखिए ए बी हो गया, ए सी हो गया और ये ए बी इसके साथ ऐड हो गया, बी स्क्वायर ये हो ही गया। अब बी सी की बारी है, बी सी ये है और बी सी ये है तो प्लस 2bc हो जाएगा, 2bc, बस इतना सॉल्व हो चुका। अब आगे से सॉल्व करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब हम इसे क्रम से लिखेंगे 2ab, ठीक है, 2ab 2ab, ठीक है। फिर बी के बाद ए के बाद बी आता है तो बी वाली ये लिखेंगे पहले, 2ab प्लस 2bc प्लस 2, इसे सी ए भी लिख सकते हैं, आपको बोलने में आसान हो, वैसे इतना भी गलत नहीं है, ए सी कर देंगे या सी ए कर देंगे। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए आप इसे देखेंगे शुरुआत में, देखिए यही था हमारा 10वां, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। आप जो भी मैंने बताया आप खुद भी करके देखिएगा, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम यहीं पर एंड करते हैं। कल के हमारे टॉपिक रहेंगे फैक्टर्स, गुणनखंड, ठीक है। तो ये तो सूत्रों को सॉल्व करके दिखाया था। कल हम आपको बताएंगे जैसे कि आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, इसे हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इस तरह के गुणनखंड कल वाली वीडियो में आने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।